लीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को याद कीजिए। कैसे याद कीजिए प्रभु को? प्रेम से, मजबूरी से नहीं, जरूरत से नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे संसार तो मुझे याद करता है लेकिन प्रेम से नहीं करते। एक होता है ना, हम कहते हैं गधे को भी समय पर बाप बनाना पड़ता, तो गधे को बाप बना लिया, इसको प्रेम नहीं कह सकते। ये जरूरत पड़ी तो चल दिए। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का वो समय है जब आत्मा परमात्मा को याद करे। कैसे? हाँ, बाबा कहता है मुझे याद करने का अर्थ क्या है? मेरे समान खुद को अनुभव करना। इसके बिना तुम पवित्र नहीं बन सकोगे, इसके बगैर तुम मुक्ति नहीं पा सकोगे, इसके बगैर तुम घर भी नहीं आ सकोगे। अब दुनिया इतनी भक्ति करती है, वो सोचते हैं हमारा तो इतना नियम पक्का है, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, चौकड़े लगाकर बैठे हैं लोग। कुंभ में जाम लगा पड़ा, यात्रा रोक दी गई। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे नदी थी, उसको लोगों ने गंदा करते करते नाला बना दिया। ऐसे पवित्र होंगे? आप देखना, कभी हम जाते हैं ना बाहर, तो जिस जगह कोई इंसान नहीं बैठता, खाता, सोता, वो जगह, पहाड़, पेड़ पौधे, नदियां हमें वो खींचती हैं अपनी तरफ। कहते हैं यहाँ कितना सुकून है, कितनी शांति है। और कहीं जाओ, एक जगह पार्क में ही चले जाओ, कोई मूंगफली बैठ के खा रहा है, छिलके वही फेंक गया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा हमको हमारे घर को साफ रखना चाहिए। सार्वजनिक प्लेस से हमें क्या मतलब? सरकार का काम गंदगी उठवाना, हमारा काम है गंदगी मचाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा प्रेम स्वरूप होती है ना, तो प्रेम स्वरूप आत्मा कैसी होती? बाबा ने मुरली में कहा, ऐसे कभी कभी माँ बाप बच्चे के आगे हाथ जोड़ पड़ते, क्योंकि गला तो उसका नहीं पकड़ सकते, हाथ जोड़ देते हैं। कभी 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 माँ कह देती है बच्चे मैं भीख मांगती हूँ तेरे आगे। सोचो, हम कहते थे एक दाता सब जग भिखारी, और वो जिसको मैंने दाता समझा, विधाता समझा, मालिक समझा, माता पिता तो सिर्फ कहा, अनुभव कभी नहीं किया। लेकिन अब करो ना संगम पर। भगवान बच्चों से क्या कहता है? फॉर माई सेक, मेरे सदके बाबा कहता है बच्चे बस एक अंतिम जन्म पवित्र बन। क्या ले लेगा हमसे ये? हाँ? माँ कई बार कहती है ना बच्चे को कि मैं मिन्नत करती हूँ तेरी, देख दवाई पी ले। बच्चा जिद करता है नहीं पीऊंगा, कड़वी है, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। कई बार तो फेंकने की कोशिश करता है दवा को बच्चा, कि मत लेके आओ मेरे सामने इसको, नहीं पीना चाहता, मरने दो मुझे। फिर माँ क्या कहती कहती भाई मैं तेरे हाथ जोड़, कितना प्यार है इसको अपने बच्चे से। अगर इस संगम पर
ये मुरलियां चल रही हैं, भगवान बैठकर अपनी गोपियों को ये मुरलियां सुना। एक बार चेक तो किया करो, गोपी बनकर बैठते हो या मम्मी पापा बनकर बैठते हो? लेने लेने में यही भेद है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस एक जन्म ना पवित्र बन। अच्छा, सुन लिया सभी ने कि बाबा कहता है पवित्र बन। तो कोई सोचता है कि पवित्र बनो माना बहन भाई बनो, कुदृष्टि किसी पे नहीं रखो, क्रोध नहीं करो, लोभ नहीं करो, मोह नहीं करो, अहंकार नहीं करो, है ना। इसको हमने मोटा मोटी समझा, ये सब अगर मैं कर लू ना तो मैं पवित्र आत्मा, है ना। हम पुरुषार्थ भी इसी को मानते हैं। हम 4 बजे का अमृत वेला भी इसी पर्पस से करते हैं, क्योंकि मैं पवित्र हूं ना। तो पवित्र आत्मा हूं तो अभी तो 63 जन्म। बाबा कहते हैं बच्चे, अपवित्रता के संस्कार हैं तेरे अंदर, तो फिर क्या करूं? धुलाई में ही संगम निकल जाए, बस कांटा बनने में ही सारा समय बीत जाए, तो फिर मौज कब ली? क्या ये जो जीवन मुझको मिला अभी, जब मैं खुद को कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण बन गया, है ना, तो क्या ये पुरुषार्थ ही करते जाना है कि आज अमृत वेला हुआ या नहीं, आज मुरली सुनी कि नहीं, आज शाम नुमा हुआ कि नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ कि नहीं, आज सबको साकाश दिया कि नहीं, प्याज लहसुन तो नहीं खा लिया, है ना। बहुत सी, बाबा बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। आपने देखा होगा, राम जब रावण को मारता है ना, तो एक तीर चलाता है, शीश गिरता है, फिर शीश लग जाता है, फिर तीर मारता है, फिर शीश गिरता है, फिर शीश लग जाता है। तो समझ लेना, कथाओं में तो हमने रावण को विलन देखा है, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो रावण हमारे थॉट्स के अलावा, संकल्पों के अलावा रावण कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं ना, घर घर में रावण बैठा है। कहाँ बैठा है? दिखाई तो नहीं देता, यहीं बैठा यहीं बैठा। वो जो मन में विचार उठते हैं, घृणा के, ईर्ष्या के, नफरत के, मोह के, अनुमान के, संशय के, ना? बाबा कहता है ये रावण देखो घर घर बैठा, तो फिर क्या करूं? पवित्र कैसे बनूं? तो पवित्रता का बल क्या है? एक एक पत्ता तोड़ोगे, आज एक पत्ता सोचो तोड़ लिया मेहनत करके, आज संकल्प किया सुबह उठकर मैं प्रेम स्वरूप सारा दिन कोशिश करी प्रेम स्वरूप बने रहने के लिए, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं जब प्रेम को साधा तो कहीं ना कहीं फिर पीछे क्या आया? जिस चीज को दबाऊंगी, क्योंकि प्रेम की शक्ति को उजागर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? प्रेम भी तो एक संकल्प है ना। इस शक्ति का आवाहन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एक और जो शक्ति है ना, जिसको बाबा कहता है, जब क्रोध करते, या तो क्रोध होगा या प्रेम होगा। तो जब कह रही हूँ खुद को कि प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो आज क्या करूंगी? क्रोध का दमन करूं। यही तो पुरुषार्थ है। इसी को तो बाबा कह रहा है, मर्ज इमर्ज। एक चीज बाबा कहता है मर्ज होती है तो दूसरी अपने आप इमर्ज हो जाती है। अगर प्रेम दब गया तो गुस्सा अपने आप आ जाएगा। तो फिर क्या करो? हम सब अखाड़े में खड़े हैं इस समय। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो माया से युद्ध।
माया भी कहाँ है? माया भी बाबा कहता है बच्चे वो तुम्हारे संकल्पों का ही तो खेल है सर। संकल्पों का खेल है। तो जिस पवित्रता की बाबा इतनी दुहाई देता है, भीख मांगता है बच्चों से कि बच्चे अब ये अंतिम जन्म ना पवित्र बनो, तो मुझको अंडरस्टैंड तो करना पड़े ना कि पवित्रता मतलब क्या। आज बाबा ने कहा नहीं तो दिल अंदर अंदर खाती रहती। तो यहाँ तक आए, भगवान को भी पहचान लिया, रास्ता भी पता चल गया कि ऐसे 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 करके मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पवित्र नहीं रह पाए। तो फिर बाबा कहता है, फिर सतयुग को बाबा कहता है पवित्र दुनिया, और कलयुग को, द्वापर को बाबा कहता है अपवित्र दुनिया, है ना। तो क्या करूं फिर? बाबा कहता है तुम तो ब्राह्मण हो ना, तुम क्षत्रिय बन जाते। अंत में बाबा कहता है फिर युद्ध लड़ते लड़ते दिल शिकस्त हो जाते, बाप को फारकती दे देते कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल। कई लोग मिलते हैं वो कहते भी हैं, कहते हैं बाबा जो करने को कहता है ना बहुत मुश्किल लगता है कई बार। बाबा कहता है ये सहज राजयोग है, या बाबा कहता है कठिन है, मुश्किल है। हमें कोई प्रेम दे तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, कोई हमें क्रोध करे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। तो आज हम एक प्रसंग आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से हम इसको कोशिश कर रहे थे याद करने की, देखते हैं कितना याद आया। पवित्रता क्या है? कैसे पवित्र बनूं या हूं? एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आप अपनी कोई लीला दिखाओ, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम हो कौन। प्रसंग बहुत पुराना, हमने बहुत लंबे समय पहले सुना था। कोशिश करेंगे कैसे इसको प्रेजेंट किया जाए। तो कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि चलो आओ नदी के पास चलते हैं, पानी पीते हैं। तो दोनों झुके थे नदी पर पानी पीने। तो कृष्ण ने भी झुककर नीचे नदी पर बैठकर पानी पिया, और यहाँ अर्जुन भी नदी के तट पर बैठा है पानी पीने के। तो इतने में अर्जुन, क्योंकि लीला दिखानी थी ना उसको, अब देख लेना इस लीला में मैं कहाँ हूं। तो उसने देखा नदी के तट पर पानी पीने के लिए दोनों बैठे हैं। अर्जुन ने देखा कि सामने से नगर का राजा वहां आया। नगर का राजा वहां आया तो उसको अपने साथ ले गए। कहते हैं आपका बहुत नाम सुना है मैंने, धनुष विद्या आपके पास में बहुत अच्छी है। तो प्रशंसा के पुल बांधते बांधते अर्जुन भूल ही गया कि कृष्ण भी मेरे साथ। चल पड़ा उसके राजमहल। जब वहां का वैभव देखा, क्योंकि थका हुआ था, जब वहां का वैभव देखा तो भूख लगी थी, खाना वाना खाया। तो राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, वो उसके पास आई। उसको देख कर कि वो उस पर मोहित हो गया। तो राजा कहने लगा कि कुछ दिन यहाँ विश्राम करो, हमारा नगर घूमो। तो अर्जुन ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, वर्ष बीत गया। वो जो राजकुमारी थी अर्जुन के साथ में काफी क्लोज हो गई। तो पिता ने जब देखा कि इन दोनों के बीच में मैत्री बहुत अच्छी है, तो अर्जुन को कहने लगा कि क्यों नहीं तुम
इसको विवाह कर लेते। तो अर्जुन राजी हो गया, और राजी हुआ तो फिर वही नगर में बसने लगा। बसने लगा, कहानी और आगे बढ़ी। कुछ वर्ष बीते, अर्जुन के बच्चे हो गए। एक पुत्र हुआ, फिर दो पुत्र हुए, परिवार बड़ा हुआ, बच्चे बड़े हुए। बच्चों को फिर इसने वही सब विद्या सिखाई जो खुद जानता था। तो राजा का जो दिनचर्या होती है, तो दिखाया कि समय बीता, जीवन में कुछ परेशानियां आई, तो व्याकुल होने लगा। वहां से वो बताते, राजा ने शरीर छोड़ दिया। फिर जो इसकी पुत्री थी वो बीमार रहने लगी, अर्जुन की पत्नी वो बीमार रहने लगी, ये दुखी होने लगा। और बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी चिंता। तो चिंताओं से व्याकुल एक दिन वापस घूमता 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 घूमता, कई वर्ष बीत चुके, घूमता घूमता ये कहाँ पहुंच गया? उसी नदी के तट पर पहुंचा जहां कृष्ण के साथ पानी पीने बैठा। अब जैसे यहाँ आया तो देख के दंग हो गया। कहने लगा, माधव आप यहाँ? तो माधव ने कहा कि तुम बताओ, हम दोनों ही तो यहाँ आए थे, पल भर का समय हुआ है अभी। मैंने पानी पिया और तुम कहाँ गायब हो गए? चलो घर चले। अर्जुन दंग हो गया। वो कहते, क्षण भर का समय बीता है, पल भर का समय बीता है। मुझे देखो, मैं राजा के घर में रहा, उसके महलों में रहा, मैंने उसकी कन्या से विवाह किया, मेरे पुत्र हुए, राजा ने शरीर छोड़ दिया, इतना समय निकल गया, और तुम कहते हो कि पल भर का समय बीता। बस घूंट पानी पिया, इतने में तुम आंख से ओझल हो गए, और दूसरे ही पल तुम मेरे सामने आ गए। बताओ सखा, कहाँ चले गए? सोच रहा है, ये तो, ये कह रहा है कि पल बीता, और यहाँ तो मेरे के कितने वर्ष बीत गए। हमने ये कहानियां बहुत सुनी और सुनते थे, क्योंकि कथा तो कथा होती है, और बच्चा बुद्धि तो सोचते हैं कि देखो भगवान की लीला कैसी। लेकिन शायद आज इसका रहस्य खुला कि बाबा हमको क्या दिखाना चाहे, है ना। हम लोग कई बार बातें करते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ दिया तो कम से कम 9-10 महीने का टाइम तो वो लेगा दोबारा जन्म लेने के लिए। ये मेरी कैलकुलेशन है कि एक बच्चे को जन्म लेने के लिए कम से कम 10-11 महीने का समय। ये हम कैलकुलेशन करते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ दिया तो वो आत्मा कब जन्म लेने वाली है, क्योंकि जिस दुनिया में हम बैठे हैं ना, यहाँ पर क्या है, ये दुनिया जो है ना, ये समय का चक्र है यहाँ। लेकिन जो मैं आत्मा हूं, मैं टाइमलेस हूँ। आज इस बात को समझना हमारे लिए बहुत इजी हुआ, और काफी कुछ समझ में आया कि ये पवित्रता थी, है ना। सोचो, फॉर एग्जाम्पल, ये तो अर्जुन का एक इंसिडेंट हमने सुना कि कृष्ण को लीला दिखानी थी। भगवान भी हमको लीला ही दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा, बाबा मुझे कहता है ना कि बच्चे तू तो बीज स्वरूप आत्मा। तो बीज स्वरूप आत्मा क्या है? मैंने क्या किया, मेरे बीते हुए कल से मैंने अपनी एक पहचान बना ली। बीते हुए कल से, बीता हुआ कल क्या है? केवल थॉट्स ही तो है। बीता हुआ कल, अगर मैं बात करूं कि कुछ साल पहले
मेरे मदर बीमार थे और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इतना समय उनको लगा, रिकवरी हुई और फिर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। ये मुझ आत्मा का उस समय जब मैं उस सिचुएशन के अंदर थी, तो मैं अपने आप को जो महसूस करती थी, वो रियल महसूस करती थी ना। वो दर्द, वो पेन, वो रोना, वो परेशानी, वो तनाव, वो डिप्रेशन, उस समय मेरा सत्य वो था, जिसको मैं जी रही थी, है ना? आज इतने साल बीत गए, वो जो इंसिडेंट था, वो जो घटना थी, वो घट चुकी, वो बीत गया। लेकिन मैंने क्या किया, जो समय बीत गया, उनको मैंने थॉट्स के रूप में यहाँ स्टोर कर दिया। बीते हुए समय की स्मृति चाहे कड़वी थी, चाहे मीठी थी, वो वक्त बीत चुका है। आज वो मेरी रियलिटी नहीं है। आज मैं वो ममता नहीं हूं। ट्रैवलिंग हो रही है मेरी, लेकिन ट्रैवलिंग कैसे हो रही है? अर्जुन ने यही अनुभव किया कि अभी तो मैंने राजा के घर गया, राजा के घर भोजन किया, उसकी कन्या को देखा, उससे विवाह किया। लेकिन कृष्ण के पास आते ही कृष्ण क्या कह रहा है उसको? पल भर का समय बीता, सखा तू कहाँ चला गया? मेरे जीवन में मैं कहूँ 10 साल 15 साल पुरानी घटना है, तो मैं 15 साल पीछे भी अभी खड़ी हूँ, क्योंकि वो स्मृति थॉट्स के, विचार के स्मृति के रूप में आज भी यहाँ है। अभी मैं बीज स्वरूप हूं नहीं, क्योंकि बीज स्वरूप आत्मा का कोई पिछला पास्ट नहीं है। वो बीत गई। बाबा कहता है ना, बीती को बिंदी लगाओ। तो इतना बोझ मैंने उठा रखा है आज भी, पुरानी स्मृतियों का, जिसमें दर्द था, पीड़ा थी, सब कुछ लुट जाने का दर्द था उसके अंदर, कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं अब तो। जैसे अर्जुन था ना, तो अर्जुन ने पहले क्या देखा? खुशी देखी, राजमहल देखा, सुख देखा, विवाह देखा, और फिर मृत्यु देखी। राजा मर गया, उसकी मृत्यु देखी। पत्नी बीमार हो गई, वो दुख देखा। बच्चों की चिंता अनुभव करी। और जैसे ही उसके सामने आया, वो कह रहा है कहाँ था? मिनट भी नहीं बीता। तो वो अर्जुन को कहाँ लेके आया? प्रेजेंट मूवमेंट पर ले आया, कि वो सब खेल था। तू कह रहा था ना लीला दिखा मुझे, तुझे तो लग रहा है कि मैंने कितने वर्ष यहाँ बिता दिए। कहता है मेरी लीला ये देख, आत्मा टाइमलेस है। आत्मा जब शरीर में है, जब पार्ट खेल रही है, तो मिनट का हिसाब है, सेकंड का हिसाब है, घंटों का हिसाब है, हफ्तों का हिसाब है, वर्षों का हिसाब। लेकिन जब वो भगवान के सामने खड़ी होती है ना, तो भगवान का कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भी समय में बंधता नहीं है, ड्रामा में बंधता नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे फॉर माई सेक पवित्र बन। तो अब या तो वो मेहनत कर लो, एक एक पत्ता रोज तोड़ो, कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, आज शांत रहेंगे, हाँ, आज किसी भी बात की इच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या। आज किसी को दुख नहीं देंगे। एक पत्ता तोड़ोगे, 4 पत्ते नए आ जाए। करते रहना ये मैं। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप ना पवित्र आत्मा। बाबा कह रहा है बीती को बिंदी लगाओ। बाबा कहता है तुरंत दान महापुण्य।
समझे? अर्जुन ने क्या किया होगा कृष्ण के पास आकर? इच्छा रखी ना उसने कि तू मुझको अपनी लीला दिखा ताकि मैं जानूं तो सही। आपको और हमको भी बाबा अपने सामने बिठाकर ये लीला दिखा रहा। वो कह रहा देख तेरे को दुनिया में आए हुए कितने वर्ष बीत गए। बच्चा बन के तू यहाँ आया, खेला कूदा जिस आंगन में, किसी को माँ कहा, किसी को बाप कहा, कोई भाई बहन बन गए, कहीं शादी हो गई, कहीं बच्चे हो गए। तू दुखी हुआ, तू सुखी हुआ, तू रोया, तू व्याकुल हुआ, तू परेशान हुआ। और भगवान आके क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है बच्चे नाटक खत्म। कृष्ण के सामने आते ही अर्जुन ने जो नाटक खेला वो खत्म हो गया। वो सारा संकल्पों का खेल था। वो कहता देख तू सपना देख रहा था, कहाँ है राजा, कौन सा नगर है, कौन सी राजकुमारी है, कौन से तेरे बच्चे हैं, देख कुछ भी नहीं है। इसको बाबा कहता है बच्चे तू पवित्र आत्मा, कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है। टाइम में बंध गए तुम, इतने साल हो गए शादी को, इतने साल के बच्चे हैं, इतने साल ये इतने। बाबा कहता है देखना, देख बाबा कहता है ये तू आत्मा निराकारी दुनिया में। बाबा कहता है वो दुनिया कैसी है, थॉटलेस है, टाइमलेस है। वहां बाबा कहता है आत्मा आत्मा कैसी है, निराकारी दुनिया में। जब हम आत्माएं वहां जाती है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां सब पवित्र हो। क्यों कहता है? सारी दुनिया तो ज्ञान नहीं सुन रही, सारी दुनिया तो 4 बजे उठ के मेडिटेशन नहीं कर रही। फिर भी बाबा कहता है आप परम धाम के अंदर निराकारी दुनिया में बाबा कहता है तुम सब पवित्र। आप देखना हम थैंक्स करते हैं उस माँ को जिसने हमको बचपन में ये कहानी सुनाई थी। जहन में थी ये कहीं ना कहीं, तो 3-4 दिन से ये आ रही थी दिमाग में कि क्या सुनाया था, क्या सुनाया था। हो सकता है कुछ टूट फूट हुई हो बीच में, लेकिन हमें जो निकालना था स्टोरी से हमने निकाला। तो बाबा ने तो जिससे जो सेवा लेनी है वो ले ही लेता। क्या पता वो हमारे बचपन में यही चीजें भर रही हो। बाबा कहता है ना तुम तो ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाबा कहता है देखो दुनिया भी व्यापार करती, व्यापार के पीछे बाबा कहता है उनको रिश्ते संबंध रोटी पानी सब भूल जाता। इतने मनी माइंडेड लोग हैं दुनिया में। और बाबा कहता है तुम बाबा कहता है ज्ञान रत्नों का व्यापार कर सकते हो, लेकिन करते नहीं हो, क्योंकि बाबा कहता है इन रत्नों की तुमको वर्थ ही नहीं पता। तुम अभी भी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग कि भगवान ये ठीक हो जाए, वो बच्चे सेटल हो जाए, उसकी नौकरी, उसकी शादी, उसके बच्चे। बड़े किस्मत वाले हैं हम कि कृष्ण के सामने बैठ करके हमारा वो स्वप्न टूट गया। नहीं तो दुनिया तो सपने में ही मर जाती है, आंख खुलती नहीं है उनकी। वो दुखी होकर ही मरते कि मेरे बच्चे छूट गए, कि मेरे शरीर में ये रोग लग गया। सपने में ही खत्म हो जाती है दुनिया। इसको बाबा कहता है बच्चे पवित्र बन, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो सब सोचते हो ना, कहानी में कहानी में सब कुछ होगा, एक्शन भी होगा, फाइटिंग भी होगी, रोमांस भी होगा, भक्ति भी होगी। देखो ना हमारी कहानी में हमने क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया। अपना ही जीवन ले लो ना, क्या नहीं किया। स्कूलिंग भी करी, कॉलेज भी कर लिया, ऑफिस भी कर लिया, गृहस्थी भी देख ली, बच्चे भी देख लिए, लड़ाई झगड़े भी कर लिए, कोर्ट कचहरी भी कर ली, सारा कुछ तो कर लिया हमने। लेकिन बाबा हमें फिर क्या कहता है? इतनी मेहनत कराएगा हमें? बाबा सिर्फ चुटकी बजाता है। बाबा कहता है देख, आंख खोल के देख, कहाँ है राजमहल। तभी तो हम दुनिया में जब कोई चला जाता है ना, तो हम वैसी चुटकी तो नहीं बजा सकते क्योंकि हम कृष्ण तो कभी राजमहल में गया नहीं, वो कभी सपने में गया नहीं।
जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम पीछे बैठकर कहते हैं देखो बेचारा क्या ले गया, घर भी यहीं, बच्चे। माना सपना तो उसका टूट गया। आत्मा ने इस देह रूपी, जिसको बाबा कई बार कहता है झुग्गी, इस शरीर को, इसकी फटीचर हालत देख के तो बाबा कई बार इसको झुग्गी भी कहता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो झुग्गियों को ही महल समझ कर बैठे हो। निकलने का मन ही नहीं करता ना इससे। इसी को सजाने में, संवारने में जीवन निकल गया। तो बाबा कहता है बच्चे ओटे सो अर्जुन। मुरली तो बाबा एक ही चलाता, लेकिन बाबा कहता है मैं एक एक से सुनाता हूँ, एक एक को। अगर यहाँ सिर्फ मुरली सुनने बैठे हो तो बाबा कहता है हो सकता है तुम्हारी आंख खुले नहीं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे अगर तुम वाकई, बाबा कहता है, मुझे भगवान मानते हो, है ना। अर्जुन देखो उसके साथ खाया पिया खेला कूदा। अभी थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे, मैंने कहा भक्ति में हमने क्या नहीं कर लिया। व्रत रखते थे तो कभी मन में विचार भी नहीं आता था कि खाना खा लूं। पूरे नवरात्रे, पूरे नवरात्रे। और अब जब ज्ञान में आ गए ना, अब सोचते बहुत कुछ है कि कल से ये छोड़ेंगे, कल से वो छोड़ेंगे। मन के खेल देखो। अगर मेरा पुरुषार्थ यही चल रहा है कि कल से वो छोड़ दूं, आज से ये छोड़ दूं, तो हो सकता है 2 दिन आप छोड़ दोगे, तीसरे दिन वो चीज फिर से यूज करो। तो फिर वो मन खाएगा कि मेरे में तो विल पावर ही नहीं है। मैं तो इतनी सी छोटी बात नहीं कर पा रही हूँ, तो क्रोध कहाँ से छोड़ दूंगी फिर, है ना। इसलिए बाबा हमको पुरुषार्थ पता है कैसे सिखाता है, छोटा छोटा सिखाता है, उंगली पकड़ के। जैसे एक बच्चा आता है तो हम उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते। तो बाबा हमारा पुरुषार्थ कैसा कराता है, हाँ? बाबा हमको कहता है कि बच्चे आप ये जो शरीर है ना, बाबा कहता है आत्मा तो अभी क्या हुआ, कर्म इंद्रियों की, बाबा कहता है अभी गुलामी कर। तो हमको वो जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि गुलाम को दुख होना चाहिए ना। बाबा ने कल मुरली में कहा था ना कि रावण ने सबको श्रापित किया हुआ है, लेकिन बाबा कहता है कोई मानता ही नहीं कि हम श्रापित। अब भगवान हमको ये ज्ञान सुना रहा है, वो कह रहा है कि आत्मा अभी ना कर्मेंद्रियों की गुलाम बन गई। लेकिन हमको ये गुलामी लगती ही नहीं है कि हम घंटों बैठे हैं फोन चला रहे हैं, हमें नहीं लगती ये गुलामी। हमें लगता है ठीक है मैं फ्री बैठा हूं अभी, तो फ्री टाइम में फोन नहीं देखे तो और क्या करें। हमें डॉक्टर मना कर देता है कई बारी कि भैया नमक छोड़ दे, थोड़े दिन चीनी छोड़ दे, थोड़े दिन फ्राइड भोजन करना छोड़ दे, लेकिन हम कर ही लेते हैं। कहते हैं 6 पकोड़े नहीं खाएंगे, एक तो खा ले। हमको ये गुलामी लगती भी नहीं है कि मैं एक पकोड़े का गुलाम हूं क्या। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे गुलामी पीड़ा देती है। गुलामी क्या देती है, पीड़ा देती है। जैसे हम घरों में देखते हैं ना, आजकल महिलाएं वर्किंग है, कमाने जाती है, क्यों पहले नहीं जाती थी, जबकि पहले परिवार भी बड़े बड़े होते थे। तो अपनी अर्निंग ना मिलना, ये हमको गुलामी लगने लग गई कि दो दो पैसे मांगती रहूं क्या। आया ना ये जो दर्द था कि मुझे पैसे पर भी इन पे डिपेंड होना पड़ता। कब से बोला ये चीज चाहिए चाहिए, वो कहते हैं आज कल परसों, अगली दिवाली, इस दिवाली। तो ये गुलामी हमको फील हुई। तो हमने सोचा कि यार हम क्यों नहीं खुद अपने लिए कर। तो जब तक वो चीज मुझको पीड़ा नहीं देगी, दर्द नहीं देगी, तब तक हम हाथ पैर मारने वाले भी नहीं। तो अभी बाबा जो हमें कह रहा है कि तू तो कर्मेंद्रियों का गुलाम बना ना,
अब जैसे जो अर्जुन वहां गया, है ना, अर्जुन वहां गया, पानी तो कृष्ण भी पी रहा था, ये भी पी रहा था, लेकिन इसको इंद्रियों का गुलाम था। ऑफर मिली कि चल आजा थोड़ी देर महल में, चल रेस्ट कर ले, तो कर लिया। बढ़िया खाने को मिला, खा लिया। सामने से राजकन्या आई, उसको देखकर मन में विचार आ गया कि चलो, इच्छा, बाबा कहता है ना, इच्छाएं क्या है? इच्छाएं, बाबा कहते हैं बच्चे, नर्क का द्वार है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये भी माया है। अगर बाबा कहता है माया यहाँ नीचे हो ना, तो तुम करो क्या? है ना, अगर हम नीचे आकर खेले ना, शरीर में आत्मा ना आए, हमें कोई कहानी ना मिले, हंसना रोना खेलना लड़ना झगड़ना हो ही ना, तो बाबा कहता है फिर तुम करोगे क्या? बच्चों को ग्राउंड में उतार दो, हाथ पैर बांध के उनको, क्या करेंगे बच्चे? कोई खेल तो दो उनको खेलने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया की खूबसूरती होती है। तुम दुखी नहीं हो कि मेरे को क्रोध आ रहा है, हाँ, या मैं, मेरे अंदर लोभ है, मेरे में क्रोध है। बाबा कहता है नहीं, रावण भी केवल संकल्प ही तो है, और राम भी अगर देखें तो सिर्फ संकल्प ही तो है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो ये क्या है? एक संकल्प ही तो है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया का खेल है सारा, गुत्थम गुत्थी। माया तो तुमको दिखाता ही हूं कि देख मेरी माया। जब तक मेरे सामने नहीं आओ ना, तब तक बाबा कहता है, कहते तो हो भगवान की लीला अपरम अपार है। तो बाबा कहता है मेरी लीला से पर्दा भी मैं ही उठा सकता हूँ बस। सचमुच आपको प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। ये स्टोरी शायद हमने तब सुनी होगी, शायद हमने तब 10th का भी पेपर नहीं दिया हो, बहुत पुरानी। लेकिन हम सुनते थे ये सारी चीजें, हमको बहुत मजा आता था ये सब सुन। लेकिन जिन्होंने ये कहानी सुनाई होगी, पर्दा उनके सामने भी नहीं खुला, और पर्दा आज तक हमारे भी सामने ढका ही पड़ा था। ये तो अब हम भी, कल भी आपसे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल भी ये चीज खुल नहीं पाई थी, आज खुली है। बाबा ने कहा ना मुरली में, जब जो नूंद है, आज की मुरली आई है। बाबा कहते हैं कि बच्चे छिपाते हैं, हाँ, और बाबा कहते हैं बच्चे, अगर ड्रामा में नूंद होगा तो बाप बता देगा, नहीं तो भक्ति में हमने भगवान को पता है कैसे याद किया। हम कहते थे सबके पर्दे ढकने वाली माता तेरी सदा ही जय। इसलिए बाबा पुरुषार्थ भी हमारा और चेकिंग भी हमसे कराता खुद ही, कि बच्चे अगर कोई और आपकी चेकिंग करेगा ना, तो फिर क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा। हमें याद है, हम सुन रहे थे किसी का अनुभव, वो भी बहुत साल पुरानी एक बात है। वो हॉस्पिटल जाते थे, एम्स में, तो कोई ट्रीटमेंट उनकी चलती थी ऐसी, तो वो हमें बताते थे आके, कहते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो बोले नहीं बोले क्या मालूम, लेकिन डिमांड है अभी, तो बोलना ही पड़ेगा। तो वो बताते थे, कहते हैं कि जब वो ट्रीटमेंट चलती है ना, तो कुछ कपड़ों को वो ऊपर नीचे करवाते, कि ट्रीटमेंट करने के हिसाब से। कहते हैं जब ना वो सिस्टर दाएं बाएं होती है, तो मैं फिर ढक लेती हूँ। बताते थे, आज तो वो है नहीं दुनिया में, तो बताते हैं जब वो दाएं बाएं होती है ना, तो मैं ढक देती हूँ। लेकिन जब वो आती थी रूम में, फिर चिल्लाती थी, फिर से चिल्लाती, फिर जाती थी, फिर मैं, क्योंकि बॉडी में हूं ना मैं। तो हमने जो अनुभव किया, वो सब अनुभव हमने इस शरीर से ही किए, सुख के भी, दुख के भी, पीड़ा के भी, प्राप्तियों के भी। तो
तो बाबा हमको यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी तुमने खेल खेला 84 तो बाबा कहता है तुम्हारी मैं ही पार कराता। देखो दुनिया भी ना अंत समय में खास कहते हैं कि अंत समय भगवान को याद करो, लेकिन बाबा कहता है दुनिया ये नहीं जानती कि ये कौन से अंत की बात। बाबा कहते हैं बच्चे ये कल्प का अंत है, ये कलयुग का अंत है, इस अंत की मैं बात करता हूँ। इस अंत पर भगवान कहता है मैं खुद आकर बैठता हूँ यहाँ। इस समय कहता हूँ तू आत्मा बच्चे मुझको ऐसे याद कर, भीख मांगता हूँ तुझसे कि तू पवित्रता का दान मुझे दे। कौन सी पवित्रता? जाग कर देख, तेरे जीवन में कोई दुख, कोई कहानी, कोई कथा कुछ है ही नहीं। देख तो सही, शरीर का दुख आ रहा है तुझे, शरीर का दुख आ रहा है, संतान का दुख आ रहा है, माँ का दुख खा रहा है, पिता का खा रहा है, धन का खा रहा है। आज आया ना मुरली में बाबा ने क्या कहा, बाप बच्चों को मंत्र देता है कौन सा? दुख से छूटने। शब्दों में जाओगे तो बहुत मेहनत है उसके अंदर। बाबा कहता है तुमको लहराना आता है ना, अब समझ लेना लहरों में लहराने का मतलब क्या कहना चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे सागर होगा तो लहरें तो होंगी। संसार में आ बैठे हो तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ लहरें आएंगी, कभी इच्छाओं की लहरों में बहोगे, कभी बाबा कहता है किसी देहधारी के लगाव की लहरों में बहोगे, कभी किसी की नफरत की लहरों में बहोगे, कभी आज बाबा ने इसको एक्सप्लेन भी किया है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना भले एक बार। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा जो आत्मा कैसी होगी? शक्तिशाली बाप समान होगी। बाबा कहता है उसको लहरों में लहराना आता है, जंप देना आता है, क्रॉस करना आता है। वो आत्मा बाबा कहता है दुख के प्रभाव में आएगी ही नहीं। तो क्या मतलब निकालूं इसका? लहरें तो आ रही हैं, लहरें तो आ रही हैं ना, दुख की, अभाव की, प्रभाव की, डर की, घबराहट की। कभी कभी ये भी बेचैनी हो जाती है कि इतने टाइम से ज्ञान में चल रहा हूँ और स्थिति तो वैसी ही है। ये भी बाबा कहता है स्वप्न चल रहा है तेरा, जाग कर देख कि पता नहीं कितना पुरुषार्थ करना है, अभी तो कितनी दौड़ी याद की लगानी है, कितना मुरलियों का मंथन बाकी है अभी तो। बाबा कहता है ये भी सपना है, जाग कर देख, तू पवित्र आत्मा है। यहाँ बाबा कहता है कुछ करना ही नहीं था तुझे, बस जाग कर। अर्जुन सामने आता और वो कहता कहाँ गया, क्या देख कर आया, क्या कमा कर आया, क्या खो कर आया। दुनिया में लोग कहते हैं ना भगवान के पास जाएंगे तो भगवान पूछेगा बता क्या करके आया। अर्जुन क्या बोले, ये सब हमारी बारी है, भगवान के सामने बैठे। अब सोच लेना, वो जब कह रहा है ना कि पवित्रता की भीख मांगता हूं, तो कभी भगवान का चरित्र ढूंढना मुरलियों, इतना कुछ करके भी वो साइड हट जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तूने यहाँ अगर कोई शुभ कर्म भी कर दिया, भले ही संगम पर भी कर दिया, कितनी आत्माओं को ज्ञान सुनाया, कितनों को बाबा कहता है तूने सहयोग दिया, सकाश दिया, ये भी मत सुनाना मुझे। ये भी बाबा कहता है बच्चे वो कहानी थी, नूंद था, खेल था, सारा सपना था, कुछ तो करता। ज्ञान सुना दिया, अगर ज्ञान नहीं सुनाया तो दुनिया को गाली गलौज करता, कुछ तो करता। मत सुना मुझे, मुझे तो ये सुना कि सपना तेरा टूटा कि नहीं टूटा। वहां भक्त बनकर मरते, यहाँ ज्ञानी बनकर तो नहीं मरोगे कहीं। कोई सपना टूटा तुम्हारा, क्योंकि परम धाम में कोई भी आत्मा ज्ञानी नहीं जा सकती। ज्ञान का सागर
केवल एक बाप है, वहां कोई ज्ञानी नहीं भटकेगा। बाबा कहते हैं बच्चे यही पवित्रता है बस। देखो कितना शॉर्टकट है, कितना शॉर्टकट। बाबा कहता है ना कई बारी कि संगम तो मौज मनाने का समय, नशे में रहो, खुशी में रहो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे देखो खुशी में क्या है, हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, खुशी में ही है। और ये खुशी पता है कहाँ है आपको? पार्ट में तो नहीं मिलेगी। आप सोचो वो शिवानी दीदी का पार्ट खेल रही है, वो दादी गुलजार का पार्ट खेल रही है। भगवान जिस खुशी की बात करता है, बाबा कहता है वो खुशी तुमको तब मिलती है जब अर्जुन सामने आके कहता है कि माधव आप यही खड़े हो, मैं तो क्या क्या देख आया। यहाँ बाबा कहता है जो तुमको खुशी मिलती है कि अरे तेरी लीला थी, सारी सारी तेरी लीला थी। मेरी मम्मी मम्मी को कैंसर, फिर वो दुख, फिर वो परेशानियां, वो सब लीला थी। वो कहता हाँ ये मेरी लीला थी। देखो टाइम में तुम सब बंधे हो, तुम्हारी माँ ने कब जन्म लिया, कब शरीर छोड़ा, ये टाइम में बंधा हुआ है। तू कब आएगा, तू कब जाएगा, ये भी टाइम में बंधा हुआ। तो सृष्टि के ड्रामा चक्र में तुम सब आत्माएं बंधी हुई हो। तुम किसके आने की खुशी मना रहे हो, किसके जाने का दुख मना रहे हो। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे शाश्वत है, आत्मा थोड़ी मरी कभी। आजा बैठ मेरे सामने, देख मैं तुझे दिखाता हूँ कि देख तू पवित्र आत्मा। इसको बाबा कह रहा है बीती को बिंदी लगा। क्या मुश्किल है। अब उस कहानी में मैंने पता नहीं क्या क्या किया, बहुत कुछ किया है ना। बाबा क्या कह रहा है, बिंदी लगा। बाबा कहता है ये कल्प कल्प ड्रामा रिपीट होना ऐसे ही। तो बताओ जब मेरा ये सपना टूटे, जब अर्जुन घूमता 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 इतने वर्षों बाद कृष्ण के सामने आकर बैठे, तो क्या रोए कि माधव मेरी पत्नी बीमार हो गई, अब तो मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी जाना होगा, बच्चे भी छूटेंगे पीछे, क्या रोए? इसका मतलब अभी भगवान को पहचाना ही नहीं उसने। क्योंकि भगवान के सामने जाना माना रोशनी के सामने जाना। और जब हम रोशनी के सामने जाते हैं तो वहां अंधकार नहीं होता, वहां कोई कहानी नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं। वो सब कहानी के करेक्टर, सब कहानी के करेक्टर है या नहीं है। फिल्में तो हमने कितनी देखी है ना। प्रतिज्ञा फिल्म हमने बहुत बार देखी है, धर्मेंद्र वाली, हमें बहुत अच्छी लगती है। होता तो डाकू है लेकिन पुलिस वाला बन जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि अपने बाप के, अपने परिवार के खून का मैं बदला लूं। और डाकू भरत जब देखता है कि लास्ट में फिल्म में उसने, डाकू भरत ने फिर से हमला कर दिया, तो यहाँ गांव में आग लगा दी पूरी बस्ती में, तो उस समय धर्मेंद्र बौखला के पता क्या कहता है, पागल हो जाते हैं सारे उस समय। लेकिन उस समय वो झुंझला कर एक ही बात कहता है कि मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी। तो देखो कहानी के अंदर एक दर्द है कि मेरा परिवार खत्म हो गया। कहानी में उसने एक संकल्प बांधा है कि मुझे मरना पड़े तो मैं मरूंगा, लेकिन भरत डाकू को मार के ही मरूंगा। लॉ भी अपने हाथ में उठा लेता, चिंता नहीं करता। लेकिन आज अगर मैं धर्मेंद्र से जाके मिलूं तो मैं उससे पूछूं अगर कि प्रतिज्ञा फिल्म जब आपने की तो वो दर्द, वो पीड़ा, वो क्रोध
क्या आज आपके अंदर है ढाकू भरत पर? तो मुझे समझदार मानेगा वो? वो कहेगा वो फिल्म थी ना, शूटिंग खत्म हो गई। भरत से कई बार बात होती है या पता नहीं वो शरीर छोड़ चुका। आज धर्मेंद्र के मन में उस करेक्टर के प्रति कोई बदले की भावना तो नहीं। वो उस सपने की दुनिया से बाहर आ चुका है। फिल्म हिट हुई है, तालियां बजी है, हीरो के लिए भी तो विलन के लिए। तो वहां तो 3 घंटे की फिल्म पूरी हो जाती है ना, तो सपना खत्म हो जाता है जल्दी से। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ, पूरे 5,000 वर्ष में ये ज्ञान का सूर्य केवल एक ही बार निकलता है। और बाबा कहता है बच्चे जिन्होंने कल्प पहले जितना समझा है, जितना लिया है, उतना ही लेंगे। ये नूंद है। इसमें वो कह रहा है मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे हैं ना, वो बच्चे बड़े मल्टी टैलेंटेड है। कहते बाबा कहता है ना जिन्होंने लिया होगा, मतलब उन जिन्हों में मैं तो नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी कभी आता हूँ, मेरे को दुकान चलानी है, मेरे को बच्चे देखने हैं, मेरी तबीयत है, मेरी उम्र का लिहाज है, तो शायद भगवान जिन्हों की बात करता है तो उनमें तो मैं नहीं हूं, इसका मतलब। तो जब मैंने तब नहीं लिया तो इसका मतलब फिर ड्रामा में नूंद है ना, मेरा लेना अभी भी पॉसिबल नहीं। तो बाबा कहता है बनो भस्मासुर। नाम गिनवा रहा है क्या कि इन्होंने ले रखा है तो यही लेंगे? किसी का नाम लिया कभी उसने? किसी का नाम लिया कभी? किसी का भी नाम नहीं कि इन्होंने लिया था यही लेंगे। कहा कभी ऐसे? कभी नहीं। बाबा कहता है बच्चे बाप तो अंत तक तुमसे पुरुषार्थ कराए। जब तक बाबा कहता है तू आत्मा इस शरीर में है ना, तब तक बाबा कहता है मैं तुझसे पुरुषार्थ कराऊं, रोज जगाऊंगा तुझे कि देख अभी भी जाग जा, बाइज्जत भरी होकर इस दुनिया से जा, नहीं तो सजाएं खा के तो यहाँ से हर कोई जा रहा। जीते जी भी सजाएं खा रहे हैं लोग, दुखी हैं, श्रापित हैं, और बाबा कहता है मरते मरते भी दुखी होकर मरते हैं। और मजे की बात सुनो, बाबा कहता है जो दुखी होकर मरते हैं, जो सपने में ही मर जाते हैं ना, बाबा कहते हैं फिर वो सपने में ही बाबा कहता है फिर से जीते हैं, अंतमति सो गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही है तुम्हारी जागरण की रात, यही है सच्ची दिवाली, जिसका बाबा कहता है भक्ति में गायन है। लोग जागरण करते हैं, भक्ति में दिए जलाते हैं, जोत जगाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो यादगार इसी संगम की। जाग जाओ, बाबा कहता है बस फॉर माई सेक। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, बस इसी स्थिति को संभालना, यही तो मेरी पवित्रता है। नहीं तो सोचो ना, हम दुनिया में आए थे, पहला दिन याद करो अपना जब हम आए होंगे इस दुनिया में। हमें नहीं पता प्रेम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, हमें नहीं पता शरीर क्या, आत्मा क्या, मन क्या, हमें नहीं पता कि मेल क्या, फीमेल क्या, कुछ भी तो नहीं पता। तो बाबा कहते हैं माया में रमते रमते रमते, बाबा कहता है फिर तुम देखो ये रंगमंच है ना, इस सृष्टि को हमने क्या कहा? रंग मंच। हर रंग आत्मा इस संसार में देखती है, दुख का, वियोग का, संयोग का, लाभ का, हानि का, मृत्यु का, जन्म का, ये रंगमंच है बाबा के। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जब मैं आता हूँ ना, तो बाबा कहता है फिर क्या करता हूँ? तुमको बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साक्षात्कार कराता हूँ कि बच्चे ध्यान से देख, इन रंगों से तूने अपनी पहचान बना ली। इन रंगों से, बाबा कहता है ये रंग कैसे हैं?
डरावने हैं, भूतिया। कभी घबरा जाते हो, कभी डर जाते हो, कभी असंतुष्ट हो जाते हो, कभी चिल्लाने लगते हो। हम जब छोटे थे ना, हमारे पास एक टेक्सला का टीवी होता था उस समय, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था। तो हमने क्या किया था उस समय, जो कईयों को पता होगा, कलर टीवी नहीं था पहले, तो एक ना ग्लास मिलता था, कलर्ड, प्लास्टिक का होता था, ऐसा बना हुआ। तो उसको हम क्या करते थे, टीवी पे फिक्स कर देते। तो फोटो ऐसी लगती थी, 3 शेड होती थी उसमें, ऐसे येलो सी, ग्रीन सी या स्काई ब्लू, कुछ ऐसी 3 शेडें होती थी। तो हमें लगता था कि यार कलर टीवी देखने का मजा है। तो बाबा कहते हैं, देख, एक्चुअल में तो तू आत्मा कोरी है, तभी जाने वाले को लोग कफन पहना देते हैं कोरा, कि जैसे आया था वैसे ही जा। हाँ, और अर्थी को फूलों से सजा देते हैं कि ऐसे ही तू आई थी आत्मा, रूहानियत के फूलों से महकती हुई जैसे, कोरी स्लेट के जैसे। तो अर्थी को वो लोग ऐसे ही सजा देते। लेकिन बाबा अपने को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे तू तो जैसे टेक्सला की स्क्रीन थी। और बाबा कहता है, फिर देखो कितने तुमने देह बांध के रंग इस पे चढ़ा दिए, कि मेरी माँ, मेरा ये, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये वो सब। तो बाबा कहते हैं, मैं आकर तुमको जगा रहा हूँ कुंभकर्णों को, कि देखो मेरे कहने से जागो, ये नींद तोड़ दो अभी। नहीं तो बाबा कहता है, फिर मौत बड़ी दर्दनाक होगी अगर सपने में ही मरे। ओम शांति।